दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। नया वीडियो हम आज एक लैंडस्लाइड, जैसा आप अभी देख रहे होंगे, न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, लैंडस्लाइड जो है उससे स्पेशली उत्तरांचल है या हिमाचल है या नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएँ अभी सुनने को मिल रही है। और ख़ासकर बरसात में तो बहुत ज़्यादा होती है, बाकी सीज़न में होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है या घटनाएं भी कम होती हैं, लेकिन बरसात में ज़्यादा होती है। इससे आपने देखा होगा कुछ जो रोड रास्ते कट जाते हैं या कंप्लीट कोई पूरा का पूरा 400-200 मीटर का स्ट्रेच ख़त्म हो जाता है। तो जो सैलानी हैं या कोई वहाँ जो निवासी हैं उस क्षेत्र के, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। वो इधर कहीं रोड कट गया और पीछे कहीं पुल बह गया तो वो बीच में अटक जाते हैं। तो मेरे पहले के वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आप पानी की बोतल और जो भी 4 चीज़ें लेके चलना है वो वीडियो ज़रूर देखें। ऐसे समय आपको ये हमारी गाइडलाइन बहुत ही आपको हेल्प करेगी और आप ऐसी किसी परेशानी में फंसने से बच जाएंगे। तो लैंडस्लाइड के ऊपर में आज मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा कि लैंडस्लाइड तो नेचुरल फिनोमेना है, नॉर्मली हम देखते हैं। तो ये मेरे वीडियो में बने रहिए। उसके पहले आप सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियो आपको रोड सेफ्टी वाले हों या अन्य भी जो ज्ञानवर्धक जानकारी वाले वीडियो हों वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, लैंडस्लाइड क्यों होते हैं ये आपको समझना है। लैंडस्लाइड के 2 मुख्य कारण हैं, एक तो प्राकृतिक है और एक मैनमेड है। मैं पहले प्राकृतिक कारणों के ऊपर चर्चा करूंगा। प्राकृतिक कारणों में पहले तो अर्थक्वेक है या भूकंप वाला कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर छोटे बड़े सब भूकंप आते थे। भूकंप जब बड़ा होता है 4, 4.5 रिक्टर स्केल में या 5 है, 6 है, तब आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा डिमोलिशन हो गया, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आ गया, बिल्डिंग गिर गई, कोई चीज़ टूट गई। लेकिन छोटे छोटे भी भूकंप जो रिक्टर स्केल में छोटे होते हैं, 3 है या उससे भी कम है, तो अंदर ही अंदर जो भौगोलिक स्थिति बदलती रहती है, उसके टकराने से भी जो पहाड़ों का जो बेस है, जो कच्चे पहाड़ हैं, खासकर जैसे उत्तरांचल वगैरह के जो पहाड़ हैं, ये हिमालय पहाड़ हैं, वो कच्चे पहाड़ हैं और उनकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो ऐसे पहाड़ जब छोटे भी अंदर अर्थक्वेक हैं जो ऊपर अपने को दिखते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई छोटा बदलाव हुआ तो भी उससे लैंडस्लाइड होने का ख़तरा रहता है और लैंडस्लाइड हो जाती हैं। दूसरा, नदियों का एक मुख्य कारण है। नदियाँ जो पहाड़ी क्षेत्र में बहती हैं तो अब जब बहती हैं तो बहाव के साथ में आती हैं तो कटाव करते जाती हैं। तो नीचे जो पहाड़ का बेस है वहाँ पर कटाव होने से पहाड़ का जो बेस है कमज़ोर होता है और एक छोटा कोई टुकड़ा वहाँ से लैंडस्लाइड में गिरता है। उसके गिरने से कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है और बाढ़ आने से पानी का जल स्तर जहाँ बढ़ता है तो वहाँ भी थोड़ा सा छोटा कटाव या फिर से वो एक नए लैंडस्लाइड को कारण बन जाता है। तो नदियों का भी एक मुख्य कारण है जिससे कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तीसरा, आप देखिए जहाँ कोई पानी गिर रहा है, जहाँ पर्वतों के ऊपर में, तो पानी जब गिरता है तो अंदर पहाड़ के अंदर रिसता है। तो जो पहाड़ के जो लेयर है, अंदर चट्टान के जो लेयर हैं, तो उसके उनकी बॉन्डिंग कम होती है तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए बरसात में आप देखेंगे कि ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। मिट्टी कच्ची हो गई और अंदर पहाड़ गीले हो गए, पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो पानी का भी थोड़ा अंदर से प्रेशर होता है और कई कारण हो जाते हैं। जैसे रोड वगैरह बनने तो वहाँ पर अपन कोई तोड़ फोड़ कभी कटाई किया या कुछ ब्लास्टिंग किया तो वो एक बेस वहाँ कमज़ोर होता है। तो ऐसे 3-4 कारण मिलने से कई बार बड़े लैंडस्लाइड होते हैं। किसी एक कारण को अपन नहीं बोल सकते, लेकिन छोटे मोटे ऐसे कई कारण मिल जाते हैं तब होता है। फिर आपने देखा है कि जो वहाँ पर हवा है, वहाँ पर विंड का भी प्रेशर होता है। कई बार विंड प्रेशर से जो है कई बार पेड़ उखड़ जाते हैं या चट्टानों को भी थोड़ा सा ये होता है बहुत तेज़ हवाएं चलने से, तो धीरे धीरे ये भी एक कारक होता है। ऐसा भी एक देखा गया है प्राकृतिक कारण में कि जब कोई भूमध्य रेखा के पास में कोई पर्वत श्रृंखला स्थित है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत बारिश होती है वहाँ पर। तो बारिश होने से फिर गर्मी होने से तो गीला हो जाना, फिर सूख जाना, तो इससे भी पहाड़ों की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, उसमें भी सिकुड़ना फिर फैलना, तो उससे पत्थर कमज़ोर होते हैं और उनकी बॉन्डिंग कमज़ोर होती है पहाड़ों में, इसलिए भी लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तो ये तो प्राकृतिक कारण हो गए। अब कुछ मैनमेड कारण भी आपको जानने चाहिए जिसके वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाती है। जहाँ पर अगर ऊंची पर्वत श्रृंखला हैं और जैसा मैंने बताया कि पहाड़ कच्चे हैं, ये ज़्यादातर जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ पर ज़्यादा देखा गया है। और जहाँ पहाड़ अगर पुराने हैं तो वहाँ पर भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो मैनमेड में आप देखिए
कि जैसे हम रोड का कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पहाड़ में रोड तो आप स्टीप लेके जाएंगे नहीं, तो सर्कुलर फार्म में देखिए रोड लेके जाते हैं अपन, तो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना है फिर उतरना है। तो रोड बनाने के लिए भी हमको थोड़ा सा पहाड़ों का कटाव करना पड़ता है। उससे भी थोड़ा वो जो पैच है जहाँ पर आप रोड बना रहे हैं 10 मीटर 20 मीटर अगर कटिंग करते हैं तो भी ऊपर जो है ऊपर रोड के ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे स्लोप में जब आपने कटिंग किया तो वो भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो वहाँ पर और दूसरे जो कारक अगर मिल गए तो वहाँ छोटा लैंडस्लाइड हो सकता है। फिर देखा गया है कि कभी कभी मिनरल और रिसोर्सेस हैं उनको भी कभी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या और कोई अन्य कारण से खुदाई करते हैं तो कभी ब्लास्टिंग करते हैं मान लीजिए, तो ब्लास्टिंग अगर सही तरीके से नहीं हुई, कंट्रोल ब्लास्टिंग में तो ख़तरा कम होता है, लेकिन ब्लास्टिंग अगर तरीके से नहीं हुई तो कभी कभी लैंडस्लाइड का ये भी एक कारण बन जाता है। फिर ऐसा देखा गया है कि हम सरकार को दोष देते हैं कि यहाँ पर ये नहीं किया वहाँ वो नहीं किया, लेकिन पहाड़ों में देखा गया लोग जाके ऊपर कहीं बस गए, पुरानी बस्ती या छोटा कुछ गांव बना लिया या कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब सरकार सोचती है वहाँ बस तो गए तो अब क्या करें, तो उनको रोड रास्ते बना के दो, फैसिलिटी बना के दो। तो वहाँ जब रोड वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा नुकसान होता है, पहाड़ का जो ज्योग्राफी है, जो उसका भूगोल है उसके अंदर में, तो भी एक कारण बनते हैं कि अगर बस्ती बन गई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ भी थोड़ा सा जो है उससे रिलेटेड जो है थोड़ा सा इम्पेक्ट आ जाता है। फिर डैम वगैरह का जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बड़े लेवल में खुदाई है, कटाई है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और जब पेड़ों की कटाई कर देते हैं खासकर, जिनसे पहाड़ों की जो जड़ है, जो वृक्ष है उनकी जड़ है, वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं स्टेबिलिटी में। तो जब बहुत मात्रा में पेड़ों का कटाव होता है तो उससे भी जो पहाड़ी क्षेत्र में उसका जो बेस कमज़ोर होता है तो भी एक लैंडस्लाइड का कारण बनता है। तो ये भी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाया है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो खैर डेवलपमेंट का एक अभिन्न भाग है, करना है, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो होते हुए करना है उसमें। तो इससे हम लोग लैंडस्लाइड की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और लैंडस्लाइड होने वाला है उस समय जब वार्निंग आती है, गवर्नमेंट ने कोई कासन दिया हुआ उसको फॉलो करना है ताकि कोई बड़ी जान माल की दुर्घटना ना हो। तो ये आप समझना है कि ये सब कारक जो मैंने बताए ये कोई एक ही कारण से नहीं होता, कई कारण जब मिल जाते हैं तब लैंडस्लाइड होता है। इसमें अब आपको सावधानी क्या करनी चाहिए कि आपको तकलीफ़ ना हो और जान माल की सुरक्षा बनी रहे। स्पेशली जब आप जा रहे हैं कहीं पर तो आप ध्यान रखें कि लैंडस्लाइड हो रहा है तो अपनी गाड़ी से उतर के, बस से उतर के या कार से उतर के, लैंडस्लाइड कोई बड़ा हो रहा हो वहाँ पर बिल्कुल मत रुकिए। आप नज़ारा देखने के लिए आप रुके हैं और हो सकता है कि आपके पीछे कोई छोटा लैंडस्लाइड या उससे भी बड़ा लैंडस्लाइड होने वाला हो, तो आप अपने आप को और अपने साथ में जो आप यात्रा कर रहे हैं सबकी जान खतरे में डालेंगे। तो जैसे आपको मालूम चलता है कि लैंडस्लाइड हो रहा है या सामने कोई रोड में क्रैक डेवलप हुआ है या कोई छोटे मोटे बोल्डर गिरे हुए हैं, तो आप वहाँ से तुरंत या तो पीछे चले जाइए और जैसे या तो वहाँ पर कोई भी जो अथॉरिटी वगैरह होंगे, वार्निंग साइन दिया होगा, कुछ भी आपको वहाँ पर कासन वगैरह साइन लगाए रहते हैं, तो जैसा गाइड करें या अनाउंसमेंट करते होते हैं कई बार, तो उसके हिसाब से फॉलो अप करके सुरक्षित स्थान में चले जाइए। ऐसा करके आप अपनी और अपने साथ वालों की जान बचा पाएंगे। पहले तो लैंडस्लाइड वाले एरिया में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए कि जहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है वहाँ पर आप गाड़ी लेके निकलिए मत। और ऐसी बहुत सी सावधानियाँ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा डूज़ एंड डोंट्स है, उसको आप सुनिए और उसके हिसाब से आप सावधानियों का पालन करिए। डूज़ एंड डोंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि लैंडस्लाइड के समय, लैंडस्लाइड अगर हो रहा है और कोई वार्निंग वगैरह आई है उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि उस जगह को खाली करें, इवैक्यूएट करें, वहाँ से जल्दी निकले। अगर आप उस एरिया में रहने वाले हैं, वहाँ के रेसिडेंट हैं, तो वहाँ से जल्दी आप निकल जाइए। और निकलने के पहले वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट और वैल्यूएबल्स हैं उसको लेके निकलिए आप। बाकी की चीज़ फर्नीचर है, कार है, घोड़ा गाड़ी, उसकी चिंता मत करिए। आप ये 2-3 चीज़ें लेके जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाइए। उसके बाद में आप हमेशा इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए कि कोई क्रैक है वहाँ पर रोड या बिल्डिंग में। अगर आप देखते हैं कि कुछ क्रैक अगर कहीं विजिबल है रोड में, और कभी कभी क्रैक है बढ़ता भी जाता है, और कोई रोलिंग अगर पत्थर वगैरह अगर वहाँ पर आ रहा है तो उसको भी इग्नोर मत करिए, उसको भी आप ध्यान रखिए ऐसा। तो उसमें क्या करिए आप ऐसा, आप जो उसका डेब्रिज का जो पाथ है, जो बोल्डर आ रहे हैं उस पाथ से भी आपको दूर रहना है। और दूसरा एक आप देखिए कि वाटर का जो लेवल है ना, अगर स्ट्रीम का जो वाटर लेवल है अगर बढ़ रहा है या उसका कलर कोई चेंज हो रहा है तो भी आप जल्दी से नोटिस करिए, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद से आप इसके रोड है, रोड के ऊपर में कोई ब्लॉकेज है
या कोई डेब्रिज अगर है दिख रहा है आपको, उसको भी अननोटिस नहीं करना है, उसको भी ध्यान देना है वहाँ पर आपको। फिर आप लोकल अथॉरिटी से कनेक्ट रहिए और जो भी आपको लगता है उनका जो भी एडवाइस है उसको फॉलो करिए। दूसरा मैं बताऊंगा आपको कि ये जैसे आपको ये सब मालूम चलता है, आप अपने नेबर को भी तुरंत बताइए ताकि उन लोगों की जान बच सके और वो सुरक्षित वहाँ से निकल सकें। तो इसके आगे मैं बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ऐसी कंडीशन में कि जब लैंडस्लाइड हो रहा है। तब आपको सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आप वहाँ से कार या ड्राइविंग वाला जो है वो काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, कि कहीं बाहर निकल के अनजाने जगह में। अब सुरक्षित, जहाँ पर सुरक्षित आपको अथॉरिटी बताएंगे वहीं रहना आपको। फिर आप वहाँ पर ऐसा करिए कि कोई अगर डैम्प एरिया है जैसे, या कोई क्रैक साइन अगर दिख रहा है, उसको इग्नोर नहीं करिए रोड या बिल्डिंग में वहाँ पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो इलेक्ट्रिक पोल अगर है वहाँ पर या इलेक्ट्रिक वायरिंग है, उसको भी आपको वहाँ से दूर रहना है, उसको टच नहीं करना, उसके पास नहीं जाना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको आप ध्यान रखिए। तीसरा एक और पॉइंट है जो मैं बताना भूल गया था, आप स्ट्रीम या रिवर जो है वहाँ पर उसको क्रॉस नहीं करना आपको। फ्लडिंग वगैरह अगर हो रहा है, नॉर्मली ऐसे टाइम में फ्लडिंग के भी चांसेस रहते हैं, तो उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है आपको अगर आप वहाँ से निकल रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं उस समय। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप उस एरिया में सुरक्षित रह पाएंगे और लैंडस्लाइड से जो इफ़ेक्ट होना है वो आपके ऊपर में जान माल की जो हानि होनी, उससे आप बचे रह पाएंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लैंडस्लाइड एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी डिटेल में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।